हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और होना भी चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और टाइप्स को हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म होता क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो एक दूसरे से डिफर करती हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट कोई ऐसा प्रॉपर्टी हो जिससे वो डिफर करे। आई डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। कंपाउंड हैविंग सिमिलर, इस सेम लिख सकते हैं, सेम। ये एम एफ लिख दे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिससे वो डिफर करता हो एक दूसरे से। ठीक है, दे आर कॉल्ड आइसोमर। ठीक है, आइसोमर, इन्हें आइसोमर कहते हैं और इस फेनोमेनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। एंड फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस फेनोमेनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। और वो जो कंपाउंड होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और किसी एक प्रॉपर्टी से डिफर कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे आइसोमर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म के टाइप्स कितने होते हैं? इसके दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आई थिंक यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा सबको। ठीक है, स्टीरियो और आइसो। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर करेगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कंपाउंड, डायरेक्ट लिखते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उन्हें हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट होता है एटम का वो डिफर करता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम ये डिफर करता है कि कहाँ पर अरेंज है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट दे डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम। अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, ये डिफर करते हैं इनका, इनके एटम का अरेंजमेंट किस तरीके से है। ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल स्ट्रक्चर अरे आइसोमेरिज्म। और कॉन्फिगरेशनल के भी दो टाइप होते हैं, जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल। ये बहुत जगह नहीं बताया था, डायरेक्ट स्टीरियो के बाद दो बताया जाता है, जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा डिस्कस किया जाएगा हर एक टाइप। फिलहाल हमको आज डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके टोटल 6 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला चैन आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटामेरिज्म। ये 6 टाइप होते हैं। आज हम लोग ये दो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैन आइसोमेरिज्म और रिंग चैन आइसोमेरिज्म। आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैन आइसोमेरिज्म होता क्या है?
आइसोमेरिज्म आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। अच्छा दिखा देते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर इनका बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। C4H6, ठीक है, H8। और अगर इनकी बात करें तो इसकी फॉर्मूला क्या है? 1 2 3 4 C4। हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दोनों का डिफर कर रहा है। तो ये दोनों आइसोमर है, ठीक है, ये दोनों आइसोमर है। इस फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, आइसोमर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट कोई एक प्रॉपर्टी डिफर कर रहा है। एक प्रॉपर्टी जैसे हम कह सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, तो ये सब प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो ये होता है आइसोमेरिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ठीक है, चैन आइसोमेरिज्म देख लेते हैं क्या होता है। पहला, ये चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म को हम लोग बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन वो डिफर करे लॉन्गेस्ट चैन पे और साइड चैन पे, ठीक है। जिनका लॉन्गेस्ट चैन और साइड चैन डिफर करता हो, क्या लिख सकते हैं? कंपाउंड हैव compound having same molecular formula but they differ in longest chain और साइड चैन। इसमें दो चीज हम लोग को ध्यान देना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, नो डाउट, ठीक है, लेकिन इनमें ये लॉन्गेस्ट चैन होता है, लॉन्गेस्ट चैन और साइड चैन, ये डिफर कर सकता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चैन और साइड चैन ये डिफर कर सकता है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हम लोग को समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये रहा, ठीक है क्वेश्चन। हम पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो C6। हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, H14, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया डिफरेंस। इसके लॉन्गेस्ट चैन में 6 कार्बन है, ठीक है, और इसके लॉन्गेस्ट चैन में 5 कार्बन है, डिफर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? चैन आइसोमेरिज्म। तो ये क्या कर रहा है? लॉन्गेस्ट चैन इसका डिफर कर रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, अरे सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका भी C6H14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 14 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इनका लॉन्गेस्ट चैन डिफर कर रहा है। इनके लॉन्गेस्ट चैन में 6 कार्बन है और इसके लॉन्गेस्ट चैन में 5 कार्बन है। और यहाँ पर क्या दिए गए हैं? जिसके लॉन्गेस्ट चैन और साइड चैन में डिफर करे वो क्या है? चैन आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों क्या हो गए?
चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये ए है और ये बी, ए और बी एक दूसरे के क्या है, चैन आइसोमर्स। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, 1 2 1 2 3, ठीक है। ये बताइए ये क्या है, एक दूसरे के चैन आइसोमर्स है या नहीं, ठीक है, और है तो किस तरीके से है, मैं बताऊं, ठीक है। देख लेते हैं, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन कितना है 8, हाइड्रोजन कितना है 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, H16, ठीक है। इसका भी देखें तो सेम 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन कितना है 8 है, हाइड्रोजन कितना है 16। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, जस्ट ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक से 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 16 है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, दोनों का क्या है, डिफरेंट है। इसके साइड चेन में क्या है, मेथाइल है, डाई मेथाइल है, क्या है, डाई मेथाइल। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर मिथाइल लगा हुआ है और यहां पर इथाइल लगा हुआ है, तो साइड चेन इसका क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, ठीक है। साइड चेन यहां पर डिफर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के चैन आइसोमर्स, ठीक है, चैन आइसोमर्स, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन साइड चेन क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक दूसरे के चैन आइसोमर्स हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, चैन आइसोमर्स के। क्या ये एक दूसरे के चैन आइसोमर्स हैं, बताइए, वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या ये एक दूसरे के चैन आइसोमर्स हैं, आइए देख लेते हैं है कि नहीं है। कार्बन कितने काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन 8 है, तो हाइड्रोजन 16 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसमें भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन कितना है 8 है, हाइड्रोजन कितना है 16। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, डाइमेथाइल, इसमें भी क्या है, डाइमेथाइल। ना इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर कर रहा है और ना ही साइड चेन डिफर कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरह से ये एक दूसरे से डिफर नहीं कर रहा है, तो ये चैन आइसोमेरिज्म नहीं है, ठीक है, नॉट चैन आइसोमर्स, ठीक है। ये चैन आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से डिफर नहीं कर रहा है, ना ही मॉलिक्यूलर फार्मूला और ना ही साइड चैन से, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे नॉट सो चैन आइसोमेरिज्म। कोई भी एक चीज डिफर करनी चाहिए, तभी वो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है, वो भी इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। सेकंड क्या है, रिंग चैन
आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पहली बात कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ये बात तो डन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन ये डिफर करेंगे एलाइली और वो ए साइक्लिक, ठीक है। ए साइक्लिक और रिंग में डिफर करेंगे। ए साइक्लिक मतलब क्या होता है, ए साइक्लिक का मतलब होता है ओपन चैन को हम लोग ए साइक्लिक कहते हैं, ठीक है। लिख के डेफिनेशन क्या हो सकती है, डायरेक्ट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन ए साइक्लिक एंड रिंग। यहाँ ए साइक्लिक मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओपन चैन। ए साइक्लिक का मतलब होता है ओपन चैन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन ये डिफर कर रहा है ए साइक्लिक और रिंग चैन में। तो इसे हम कहेंगे रिंग चैन आइसोमर्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, एक ये ले लेते हैं और एक, ठीक है। देखते हैं ये क्या है। इसमें भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो C3 1 2 3 कार्बन है, 2 4 2 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 6। इसका हम देखें 3 कार्बन इसमें भी हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है, हाइड्रोजन 6 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन क्या ये इनका रिंग और वो क्या नाम है ए साइक्लिक चैन डिफर नहीं कर रहा है। ये एक रिंग में है और ये एक ओपन रिंग है, दोनों तो डिफर कर रहा है ना। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, रिंग चैन आइसोमर्स, ठीक है। इनका रिंग डिफर कर रहा है, एक का है क्लोज मतलब एक रिंग है और एक क्या है ओपन चैन है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, रिंग चैन आइसोमर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म, देखते हैं क्या होता है पोजीशन, ठीक है। अब थर्ड आता है वन, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में इसका भी पहला पॉइंट सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट, ठीक है, बट दे डिफर, ये डिफर करते हैं किस पे, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है या तो वो डिफर करेगा या तो डिफर करेगा इनका पोजीशन, ठीक है। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन और मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप का। क्या लिख सकते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन, ये डिफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये डिफर करेंगे या तो फंक्शनल ग्रुप पे या तो मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट पे डिफर करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा सबका, मतलब इनमें सबका सेम रहेगा। अब तो जितना लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन क्या होगी, पहला क्वेश्चन ये देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, Cl लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम इसका 1 2 3 4 कार्बन कितना है, 4 है। अगर हाइड्रोजन काउंट करें 3 2 5 6 7 8 9, ठीक है, हाइड्रोजन 9 है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, अरे सॉरी अब मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इसका हम देखें तो 1 2 3, ये थोड़ा सा
क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ठीक है। ये यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, कार्बन तो 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 6 7 8 और एक यहाँ पर रहेगा 9, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना होगा 9। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर फॉर्मूले में डिफर पोजीशन, ठीक है। पोजीशन वहां सबसे मेन चीज तो ये भूल गया, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन पोजीशन ऑफ इधर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन डिफर करेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है पोजीशन आइसोमर है, आइसोमरिज्म। तो अगर हम देखें इसकी पोजीशन यहाँ पर है, लेकिन इसकी पोजीशन यहाँ चेंज हो गई है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे काउंट करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहाँ आ रहा है पहले नंबर पे ही आ रहा है। तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन डिफर कर रहा है। ये कौन सा पोजीशन आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमर, ठीक है, पोजीशन आइसोमर। अगर एक और क्वेश्चन देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काम करते हैं। ठीक है, अगर हम ये दो, इसको हम ए लिख देते हैं, ए और बी, ठीक है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन है, C4H। हाइड्रोजन कितना है 3 3 6, हाइड्रोजन 6 है। इसमें बात करें तो 1 2 3 4, कार्बन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 6 है, 3 4 5 और एक यहाँ पर 6, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका जो बॉन्ड है वो डिफर कर रहा है। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड भी डिफर कर रहा है। यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो सेकंड पोजीशन पे आएगा, किधर से भी काउंट करेंगे सेकंड पोजीशन में, जैसे 1 2 3 4। अगर हम इधर से काउंट करेंगे तब भी सेकंड पोजीशन पे, इधर से काउंट करेंगे तब भी सेकंड पोजीशन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम यहीं से काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 3, क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, अगर आईपीसी नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा हो तब, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पर पहले पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका जो मल्टीपल बॉन्ड है वो डिफर कर रहा है, कहाँ पर है, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आई होप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर देखिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है।